हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के बारे में। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में शॉक को समझा था कि शॉक होता क्या है, क्या शॉक के टाइप होते हैं, तो उसका एक टाइप था ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शॉक को समझने से पहले हमको बीपी समझना है। बीपी क्या होता है? हार्ट रेट इनटू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, या फिर आप इसको सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक is a shock where there is a reduce in a cardiac output due to any non cardiogenic cause। इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रॉब्लम आपके ब्लड वेसल में है या फिर हार्ट के आसपास ऑर्गन्स में है, जिसके वजह से कार्डियक आउटपुट नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब ये है कि हार्ट इफिशिएंटली पंप ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अगर हम एक एनालॉग से समझें, तो मान लीजिए आप हाईवे पे जा रहे हैं, गाड़ी जो आपकी कार है वो आपका हाथ है। कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस हाईवे से आप जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मतलब ब्लड आपके हाथ से अच्छे से बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेशन है, या फिर हार्ट के बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है बाहर से, या फिर पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, या फिर एओर्टिक डायसेक्शन है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिससे हार्ट एफिशिएंटली आपके ब्लड एफिशिएंटली आपके हार्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा। अगर हम कॉज की बात करें, तो कॉज में सबसे पहला आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसका मतलब ये है कि आपके जो जो वेसल्स जो आपके लंग्स में है उसमें ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आपका जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें डिफेक्ट है। उसकी वजह से आपका प्रीलोड कम हो रहा है। और बात करें तो कार्डियक टैम्पोनार्ड या फिर पेरिकार्डियल टैम्पोनार्ड, इसका मतलब क्या होता है? आपके हार्ट की आउटर लेयर पे इतना ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा होना, जिसकी वजह से आपका हार्ट कंप्रेस हो रहा है और एफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट कॉज आता है आपका टेंशन निमोथेरेक्स। इसका मतलब ये है आपका एक साइड के लंग्स के अंदर एयर पुश कर रहा है लंग्स को, और आपका हार्ट भी कंप्रेस हो रहा है। एओर्टिक डायसेक्शन, एओर्टिक अयोटा के ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है। सो दीज कैन बी द कॉज रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो ऑब्स्ट्रक्शन पहला, किसी भी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ब्लड फ्लो में। अगर ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो आपका प्री लोड कम होगा और आपका आफ्टर लोड ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सो दीज आर द दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी जो आपको समझना है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर। ओके, अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम की, सबसे पहला साइन एंड सिम्टम, अगर कार्डियक आउटपुट नहीं है तो बीपी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा और आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। इसको कंपनसेट करने के लिए आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। उसके बाद आपके ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा तो स्किन आपकी ठंडी होगी, कोल्ड क्लैमी स्किन होगी। ओके, नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम में आपको मफल हार्ट साउंड सुनाई दे सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, आपका सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 हो सकता है, मैप मीन आर्टेरियल प्रेशर वो लेस देन 65 हो सकता है। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू दिस। अगर कार्डियक टैम्पोनार्ड है तो आपको उसकी वजह से हार्ट रेट अच्छे से सुनाई हार्ट बीट अच्छे से सुनाई नहीं देगा पेशेंट को, मफल हार्ट साउंड होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम पेशेंट का ABC मैनेज करेंगे, दैट इज एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। एयरवे और ब्रीदिंग के लिए हम पेशेंट को ऑक्सीजन पे रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हम पेशेंट को वेंटिलेशन पे भी रख सकते हैं, अगर हमको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस दिख रहा है तो।
इसके अलावा हम पेशेंट को आईवी फ्रूट्स देंगे, पर आईवी फ्रूट्स देने से पहले आपको देखना होगा कि पेशेंट का कार्डियक टेम्पोनेट एग्ज़ैजरेट तो नहीं हुआ है, कहीं फ्लूइड बिल्डअप तो नहीं हो रहा पेशेंट की बॉडी के अंदर। इसके अलावा हम कॉज़ को देखेंगे और कॉज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर पेशेंट को पेरिकार्डियल एफ्यूजन है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का कॉज़, तो उसके लिए हम पेशेंट को पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे, जिसके अंदर हम पेशेंट के पेरिकार्डियल लेयर से फीड आउट ओके करते हैं। अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स कॉज़ है, तो हम उसके लिए नीडल डिकम्प्रेशन कर सकते हैं, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो उसके लिए हम एंटीकोगुलेंट्स देंगे। ओके, आई होप आपको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। कैन यू सब्सक्राइब टू माय चैनल? हैव अ गुड